हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपना जो हमने कल शब्द रूप पढ़ा था उसमें सारी थ्योरी कवर करी थी कि तत्सम क्या है, तद्भव क्या है। उसमें हमने पढ़ा था तत्सम, देशज, विदेशज, संकर, उसके रूप कितने होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, इसका जो पहला पार्ट है तो मैं इसमें लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर जाकर देख लीजिएगा। और एक बात और, अगर जो भी वीडियो पे आया प्लीज़ पहले एक बात पूरी सुनना। आप क्या कहते हैं, मैंने आपके लिए एक चीज़ सोची है। जैसे हम पढ़ाई करते हैं, ठीक है ना, तो इसमें हमारा डिवीज़न नहीं हो पाता, हम पढ़ रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ एक संडे को मैं आपका लाइव सेशन लिया करूँगी, उसमें जो हमने सारा पढ़ा है उसका मैं आपसे क्वेश्चन पुटअप किया करूँगी, ठीक है। और आप उसमें क्या करना, कमेंट देना। फिर मुझे जो लगेगा कि सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे कौन, जो स्टूडेंट्स कमेंट कर रहा है, तो उसका मैं नाम लास्ट वीडियो में या अपने उसमें लास्ट में एंड में आपका नाम अनाउंस करूंगी कि कौन आज फर्स्ट है, कौन आज सेकंड है, कौन आज थर्ड है। अगर आपको मेरी ये बात अच्छी लगी है तो वीडियो के एंड में मुझे कमेंट करके जरूर बताना। इस टाइप से आपका रिवीजन भी हो जाएगा और स्टूडेंट्स को मोटिवेट भी हो जाएगा, क्योंकि ठीक है ना, तो कि हमारा हम ये फर्स्ट आए हैं उनको मोटिवेशन होगा कि हाँ हम अच्छे से कर रहे हैं पढ़ाई, हमें अच्छी सी हो रही, तो वो फर्स्ट आए हैं, कौन सेकंड आया, कौन थर्ड। तो मैं उसी वीडियो में एंड में आपका नाम अनाउंस करूंगी जो सबसे ज़्यादा आंसर्स को देगा। तो वीडियो में टाइम वेस्ट ना करते हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको पता है जैसे हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, और आपको जिस टाइप से भी वीडियो चाहिए आप बता सकते हैं। जैसे सबसे पहले कैची किस भाषा का शब्द है, तो हमने कल पढ़ा था तद्भव, देशज, विदेशज, संकर, है ना। तो किस भाषा का शब्द है, इसमें भी होती है बहुत सारी भाषा, तो किस भाषा का शब्द है, तुर्की। कौन सी भाषा का शब्द है, तुर्की। जैसे आपका जो बहुत सारी भाषा होती हैं, पुर्तगाली, तुर्की, अंग्रेजी, हिंदी, है ना, तो कौन सी होती है इसमें, ये तुर्की का शब्द है। जैसे कैची के अलावा और कौन कौन से शब्द हैं आपके इस वीडियो से बाहर, जो भी इनमें से पूछा जाएगा, पुर्तगाली, तुर्की, कोई नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने इसमें सारे वर्ड्स भी इंक्लूड कर दिए हैं कि किसमें कौन से वर्ड्स आते हैं। जैसे कैची, आका, कुली, तोप, बहादुर, मुगल, चेचक, जितने भी ये तोप वोप के नाम है, जो वैसे नाम होते थे, जैसे मोमडम टाइम, जैसे जो मुसलमान के नेम, मुस्लिम्स के नेम होते हैं ना, इस टाइप से ये सारे कैसे होते हैं, तुर्की होते हैं। नेक्स्ट है आपका अचार शब्द किस भाषा से आकर हिंदी में प्रयुक्त हुआ है, तो ये कहाँ से आया है, आपका पुर्तगाली भाषा से आया है। कहाँ से आया है, पुर्तगाली भाषा से आया। जैसे जो हिंदी भाषा में प्रयुक्त होता है अचार, पुर्तगाली भाषा के अन्य शब्द कौन कौन से हो गए, जैसे काफी, काजू, पपीता, ओल्पिन, अलमारी, गमला, ये सभी जितने भी ये वर्ड्स लिखे हुए हैं सभी क्या है, पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। तो आप ध्यान से पढ़िएगा। इस बार मैं हिंदी का इसी चैप्टर का टेस्ट लूंगी संडे में, ठीक है, लाइव आकर। तो आप अगर मेरी वीडियो सुन रही हैं तो प्लीज़ स्किप करके मत सुनना। तो आपका मैं पहले उसमें क्वेश्चंस पुट अप करूंगी, मैं अपने आप से लिख के आपसे पूछूंगी, आप आंसर देना। तो जिसमें लाइव चैट में जिसका सबसे ज़्यादा आंसर होगा, क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट्स तो देखते नहीं हैं, जो जितने भी देखेंगे लाइव होंगे, तो जिसका सबसे ज़्यादा होगा एंड में मैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अनाउंस करूंगी कि नेम, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है थर्ड, निम्न शब्दों में से एक फारसी भाषा का है, तो क्या है, फारसी में कबूतर। फारसी में क्या होता है, कबूतर। जैसे कौन कौन से होते हैं फारसी के, कबूतर, अफसोस, अदा, आराम, आवारा, चपरासी, जो ये जितने भी लिखे हुए हैं, रुमाल, चूड़ी, बर्फी, जलेबी, अंदाज, सब क्या है, फारसी भाषा के शब्द हैं। आप इन्हें याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका निम्न शब्दों में से एक अंग्रेजी भाषा का नहीं है, तो अंग्रेजी भाषा का क्या नहीं है, देखो लालटेन अंग्रेजी का लग रहा है, रेल भी मैंने बताया था अंग्रेजी का होता है, इंच भी। लेकिन कूपन, कूपन जो है वो आपका किसका है, फ्रांसीसी। ये किसका है, फ्रेंच या फ्रांसीसी का है कूपन। तो आपका अंग्रेजी भाषा का कौन नहीं है, कूपन नहीं है। लिखा है लालटेन, रेल, इंच अंग्रेजी भाषा के, जबकि कूपन, कारतूस अंग्रेज, फ्रांसीसी, फ्रेंच भाषा के शब्द हैं। नेक्स्ट, निम्न शब्दों में से एक विदेशी भाषा का नहीं है, तो कौन सा विदेशी भाषा का नहीं है, औरत, कमीज, गमला, बूंद, तो विदेशी। बूंद, बूंद तो हमारे इंडिया में बोलते बूंद, बूंद बूंद टपक रही हैं, तो कमीज भी बाहर का है हमारा, औरत भी, गमला भी, तो बूंद हमारा विदेशी भाषा का नहीं है। तो बूंद तद्भव शब्द है, तत्सम तद्भव पढ़े थे। इसका तत्सम क्या होता है, बिंदु। और गमला पुर्तगाली का है, और औरत अरबी, औरत अरबी भाषा में बोलते हैं ना, तो वहाँ अरबी का है।
नेक्स्ट है हिंदी में प्रयुक्त शब्द बाल्टी शब्द भंडार की दृष्टि से किस तरह का शब्द है? तो बाल्टी किस तरह का शब्द है? तो बाल्टी आपका शब्द है विदेशज। कैसा है? विदेशज। क्योंकि बाल्टी पुर्तगाली शब्द है, विदेशज मतलब पुर्तगाल है तो विदेश से लिया है। संतरा, साबुन, तौलिया, ये भी सब क्या है? पुर्तगाली शब्द हैं। कवर। नेक्स्ट है तत्सम शब्द का चयन करें। तत्सम तद्भव पढ़े थे आपने। तत्सम कौन से होते थे? जो हिंदी में प्रयुक्त होने वाले संस्कृत भाषा के मूल शब्द, ठीक है। और तद्भव जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए शब्दों को। जैसे तत्सम शब्द कौन से हैं इसमें? तो आपका क्या है तत्सम शब्द इसमें है? देखो घड़ा भी तद्भव है, घर भी, जो संस्कृत में यूज होते हैं, जैसे आपके संस्कृत में जो बोले जाते हैं। जैसे इसमें तत्सम है घोटक, अभी इसे हिंदी में क्या बोलेंगे हम? घोड़ा, तो वो तद्भव हो गया। तो तत्सम हो गए संस्कृत वाले और तद्भव हो गए हिंदी वाले। तो घोटक का क्या होता है? घोड़ा, तो घोड़ा हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका तद्भव शब्द कहलाते हैं। अभी मैंने बताया तत्सम जो संस्कृत में प्रयुक्त होते हैं, तद्भव जो हिंदी में। तो तद्भव शब्द क्या कहलाते हैं? जो संस्कृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं, वही है जिनका संस्कृत में मीनिंग चेंज होकर हिंदी में चेंज हो गया है। जैसे अभी हमने क्या पढ़ा था? संस्कृत में घोटक कहते थे और हिंदी में उससे का घोड़ा हो गया, तो हिंदी में जिनका अर्थ चेंज हो गया। नेक्स्ट है जिन शब्दों की उत्पत्ति के बारे में जानकारी नहीं होती वे कहाँ से लिए गए हैं, उन्हें कहते हैं। तो कहाँ से लिए गए हैं वे शब्द? उन्हें हम क्या कहते हैं? ये ऑप्शन है, तो क्या कहते हैं? देशज। कहाँ कौन से होते हैं? जिन शब्दों की उत्पत्ति के बारे में जानकारी नहीं होती वे कहाँ से लिए गए हैं? देशज शब्द, जो हमारे ही देश से लिए गए हैं, ठीक है ना, बाहर से कहीं से नहीं लिए गए। नेक्स्ट है देशज शब्द कौन से हैं? कल मैंने बताए थे देशज शब्द कौन से होते हैं? जो हमारे देश में प्रयुक्त होते हैं वर्ड। जैसे लोटा है ना, देशज शब्द है। कौन सा है इसमें? लोटा। हाथ नहीं है, कमल नहीं है, पैर नहीं है, ठीक है। अब हाथ तथा पैर क्या होते हैं? ये आपके तद्भव शब्द हैं, ठीक है। कैसे हैं? तद्भव, जो संस्कृत में प्रयुक्त होते हैं, जिनका तत्सम हस्त, हाथ का क्या होता है? हस्त, और पैर का क्या होता है? पाद, ठीक है ना। तो कौन सा है देशज? लोटा। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, विदेशी भाषा से हिंदी भाषा में सर्वाधिक शब्द किस भाषा से आए हैं? मतलब विदेश से जो हिंदी भाषा में जो हमारे शब्द प्रयुक्त हैं, कौन सी इनमें से सबसे ज़्यादा किससे आए हैं? तो सबसे ज़्यादा आए हैं फारसी से। ये पूछ सकते हैं कहाँ से आए हैं सबसे ज़्यादा? फारसी से, ठीक है। तो हिंदी भाषा में सबसे ज़्यादा फारसी के वर्ड हमारी भाषा में, लैंग्वेज में प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट है आपका आराम शब्द किस विदेशी भाषा से आया है? तो आराम कहाँ से आया है? फारसी से आया है। देखो सबसे ज़्यादा हमारे फारसी से आते हैं, तो फारसी से ही आया, क्योंकि अधिकतर हम वही शब्द बोलते हैं। जैसे हम आराम कर लें, ये कर लें, तो फारसी से आया है। तत्सम शब्द पहचानिए। तत्सम और तद्भव। तत्सम जो संस्कृत में प्रयुक्त होते हैं, तद्भव जो संस्कृत के हिंदी में बन गए हैं। जैसे तत्सम पूछा है इसमें, तो अब आप देखो इसमें क्या है आंसर? तो आपका है चित्रकार है तत्सम। क्या है? चित्रकार, क्योंकि इसका तद्भव क्या होता है? चितेरा। क्या होता है तद्भव? चितेरा, ठीक है। अब आपका प्रख एवं थन तद्भव है, इसका तत्सम रूप क्या होगा? परक का मैंने परीक्षा और धन का मैंने स्तन, ठीक है। और सोटा तद्भव है ये भी, और इसका तत्सम क्या है? सौराष्ट्रक। सौराष्ट्रक। और एक चीज़ है तद्भव वो भी होते हैं जिन पर चंद्र बिंदु आते हैं। मैं एक ट्रिक भी बता दूंगी आपको कैसे आप पहचान सकते हैं। देखो ये लिखा हुआ है, चित्रकार तत्सम शब्द है, तद्भव चितेरा है, परक थन है। तो ये सारे आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट, निम्न शब्दों में तत्सम कौन सा है? तो तत्सम कौन सा है? तत्सम अभी मैंने बताया था संस्कृत वाला। देखो इसमें स्पेलिंग भी आ जाती है, इसके सही वर्ड चुनिए। तो श्रृंगार की स्पेलिंग हमेशा ये वाली होती है और ये तत्सम शब्द होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है ये वाला एक आता है यहाँ पे, देखो यहाँ पे एक और यहाँ दो दे रखा है। नेक्स्ट है आपका मुकुट शब्द इनमें से किस कोटि का है? और उसका तद्भव श्रृंगार होता है ना, ये तो पता है आपको, है ना। कौन सा है मुकुट का कोटि? इनमें से कोटि का है मुकुट है आपका तत्सम संस्कृत का, ठीक है। और इसका तद्भव होता है मौर। क्या होता है? मौर।
नेक्स्ट है निम्न में से तत्सम शब्द है, तत्सम मतलब संस्कृत का, तो क्या हुआ तत्सम शब्द, मेघ हुआ। आपको पता है मेघ का मीन्स में तद्भव है ना, तो आपका क्या हुआ यहाँ पे में हुआ है आपका तत्सम शब्द। नेक्स्ट है ये दे रखा है इसमें भोरा तथा ये तद्भव है और इनका भ्रमर और ज्येष्ठ होता है। कौन सा शब्द देशज नहीं है, मतलब जो हमारे देश से नहीं लिया गया, तो कौन सा नहीं है, कंचन नहीं है। कचोट भी है, कंजर भी है, करवट भी है। कंचन हमारा देशज नहीं है और सब देशज है। नेक्स्ट है नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम शब्द कौन से हैं इन चारों में से, देखो पहले आप लगाइए। तत्सम जो संस्कृत में यूज होते हैं, तो कौन सा हो गया, गोधूम। गोधूम मीन्स गेहूँ। हिंदी में क्या हो गया गोधूम का, गेहूँ। पड़ोसी क्या हो गया, ये भी तद्भव हो गया। बहु भी तद्भव है ना इसका। और तत्सम क्या होता है इन दोनों का, पड़ोसी का होता है प्रतिवेशी और बहु का होता है वधू। ठीक है ना, ये लिखा हुआ है आपका, इसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट है गोधूम का तद्भव है, गोधूम। अब मतलब तद्भव मतलब ये तत्सम है, तभी मैंने क्या बताया गोधूम मीन्स गेहूँ, तो क्या हो गया इसका आंसर, गेहूँ। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका, देखो दिया है गोधूम तत्सम है और तद्भव है गेहूँ। गाय तद्भव है शब्द है जिसका तत्सम है गो, गो ही तो बोलते थे पहले, गऊ, गऊ आ गई गाय, तो हो गया वो। निम्न शब्दों में से कौन तत्सम है, जैसे आपकी रामायण है, पहले वो संस्कृत में आती है, उसका हिंदी में मीनिंग देते हैं, तो संस्कृत में जो वो लिखे हुए होते हैं आपके, तो वो तत्सम हो गए, और जो हिंदी में उनका अनुवाद होता है वो तद्भव हो गए। तो कौन सा तत्सम है इसमें, कौन सा है तत्सम, भ्रातृजाया। कौन सा है, भ्रातृजाया तत्सम शब्द है। ठीक है, जिसका मीन्स है भतीजी। क्या है हिंदी में, भतीजी। भोजी अथवा भोजाई तत्भव है जिसका तत्सम है भातृभार्या, तो ये भी कैसे है, तत्भव। ठीक है ना। तो आज ये आपके टॉप 20 क्वेश्चन जो इसमें दिए हुए थे मैंने घटना चक्र, क्योंकि बच्चों को बार बार कमेंट आ रहा है मैम पूरी बुक कराइए, तो आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको पूरी बुक प्रोवाइड कराऊंगी। और हर संडे को आपको एक ट्रिक भी मिलेगी, आपका लाइव सेशन भी होगा अगर मेरे को टाइम मिल जाता है, नहीं तो सैटरडे में एक चीज़ कर देंगे। ठीक है, तो आप ज़रूर लाइव ज़रूर आइएगा, मैं पहली बार लाइव करूँगी, तो अगर बच्चे अच्छे हुए, अच्छी उस पर हुए कि हाँ बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको कुछ इसी टाइप से लाइव लाऊंगी जो आपको बहुत हेल्पफुल मिले आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए। जरूरी नहीं सुपर टेट के लिए हो, कोई भी वनडे एग्ज़ाम में आपकी जिसमें भी आता हो वो चीज़। तो आज के लिए इतना ही। और आपने अगर मेरी हिंदी की और वीडियोस नहीं देखी है, प्लेलिस्ट बनी हुई है हर चीज़ की, आपको टाइम टेबल है, वीडियो कैसे तैयारी करें, कैसे हम मोटिवेशन हो, तो आपकी सब वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप जाके चेक कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।